हेलो फ्रेंड, राम राम। देखो, हर रोज की तरह मीनू मौसी तो आ जाती हैं, लेकिन आज मीनू मौसी आई हैं स्पेशली कुछ परिंदों को पकड़ के, जिनके ख्वाब बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो एक से तो हम मिला चुके हैं, तो आज हम तीन और जो बचे थे, जो उड़ने की कोशिश कर रहे थे, सोचे कि आज पकड़ के ले आए। तो देखो, आ गए हमारे पास है मृणाल दत्त। हेलो मृणाल जी, सासू बेटे में स्वागत है। तुषार, भावना जी हेलो। बहुत राम स्वागत है। राम। कैसे, बहुत बढ़िया बढ़िया? है। बहुत। आए मानसी, कितनी बढ़िया लग रही, हंसते भय ऐसी हंसती रहो। प्रोमो हाय। देखे हैं, बहू में बहुत अच्छी लगी हो। आप भी बहुत बढ़िया लग रहे हो साड़ी बहुत में। बहुत सुंदर लग रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले ये बताओ, मतलब पहले किनसे पूछे, हम तो कंफ्यूज आ गए। एक बात बताओ मानसी, तुम ही बता दो, मतलब ये जो ख्वाबों के परिंदे में जो आपका किरदार है, वो कैसा है, और आपके किरदार को नाम कहा है? मेरे किरदार का नाम है मेघा। जो कि बहुत ही सिंपल स्वीट सी लड़की है। उसको उसके फ्रेंड्स प्रिंसेस मेघा बोलते हैं। ये लोग जो बैठे हैं आपके सामने, ये मुझे प्रिंसेस मेघा बोलते हैं। और वो ट्रिप पे जाती है। बिंदिया जो आशा प्ले कर रही है, वो एक ट्रिप प्लान करती है मेरे और दीक्षित के लिए, मेरे मृणाल के लिए। एंड देन हम ट्रिप में मिलते हैं तुषार से, जो कि एक स्ट्रेंजर है। और मेघा बहुत ही सिंपल सी है, पर वो ऐसे घर से है जहाँ पे बहुत प्रॉपर रहना पड़ता है। मतलब फोक से खाओ, नाइफ से खाओ, प्रॉपरली रूल्स फॉलो करो, वैसे घर से है वो। पर वो इस जर्नी के दौरान काफी चीजें सीखती है खुद के बारे में, खुद को रीडिस्कवर करती है, और बहुत सारी चीजें होती है उसकी लाइफ में। वो खुद से प्यार करती है। बाद में एंड में आप देखेंगे। सो या, मेघा इज द कैरेक्टर। चलो, मतलब मेघा तो अपनी फ्रेंड क्या कहते हैं, बिंदिया के साथ तो खूब एंजॉय करी है। लेकिन अब मृणाल से पूछे, मृणाल आप भी तो हैं, आपका क्या किरदार है उसमें, और कैसा जी अंदाज है आपका? जी, मेरे किरदार का नाम है दीक्षित। दीक्षित गोटे, प्यार से ये ने गोटे बुलाते हैं। दीक्षित गोटे। तो नाम में भी अच्छा। अलग ही रोमांच है और मजा है और ह्यूमर है और जोक भी है। तो जैसे कि आप टीजर और ट्रेलर से भी देख रहे हैं, तीन दोस्त हैं, कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने वाली है और ये एक रोड ट्रिप पे जाने का प्लान बनाते हैं कि अब आखिरी आजादी के कुछ दिन हम ये रोड हम्म। ट्रिप सेलिब्रेट करेंगे और हम मेलबर्न से पर्थ तक जाएंगे। अच्छा। अब जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो ये कैरेक्टर है जो अपने चार दीवारी से कहीं बाहर नहीं निकले हैं। मतलब घर से तो निकले हैं, पर वो जो जिंदगी का स्ट्रक्चर एक बना के दिया है पिताजी ने और हम्म। जिंदगी ने, उससे बाहर कभी जाके कुछ ट्राई नहीं किया, कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, कभी दोस्तों के साथ कहीं छुट्टी पे नहीं गए हैं, कभी रोड ट्रिप तो बहुत दूर की बात है, कभी रात को बंक, लेट नाइट स्नीक आउट भी नहीं किया होगा, कभी कुछ बंक नहीं किए होंगे, पार्टी नहीं करता है। बहुत ही सीधा साधा प्यारा लड़का है, लेकिन सोशली थोड़ा सा ऑकवर्ड है। सोशली ऑकवर्ड इसलिए भी है कि थोड़ा वो अनकंफर्टेबल है अपनी स्किन में। मतलब वो किसी ना किसी कारण से दब गया थोड़ा जिंदगी में, जो इस प्रोसेस में, इस जर्नी में वो वापस खुल जाता है और वापस अपने आप को पाता है और रीडिस्कवर करता है अपने आप को। सो समबडी हु वाज जिसे कहते हैं लिटिल ऑकवर्ड, जिंदगी बहुत बच बच के चलता है, बट दोस्तों के चलते और इस रोड ट्रिप के चलते वो अपने आप को ढूंढने में ही फाइंड्स हिमसेल्फ, और दोस्तों की वजह से होता है। तो वो ऐसा कैरेक्टर, ऐसी जर्नी है उसकी। अच्छा। और तुषार, मतलब आप तो एकदम स्ट्रेंजर की तरह बीच में आए, और जो खिल्ली उड़ाई है बिंदिया ने, उनके बारे में पहले तो ये बताइए। हाँ, मेरा ऐसा ही इंटरेक्शन रहता है बिंदिया के कैरेक्टर के साथ। सबसे पहली इंटरेक्शन मेरी बिंदिया के कैरेक्टर के साथ होती है। मेरे किरदार का नाम आकाश है और वो एक ट्रैवलर है। वो पूरी दुनिया घूम चुका है एंड फाइनली वो ऑस्ट्रेलिया में हिचहाइकिंग कर रहा होता है, और हिचहाइकिंग करते करते वो इन तीन दोस्तों के साथ मिल जाता है। और जब वो इन तीन दोस्तों से मिलता है, उसको बिल्कुल भी कुछ ये नहीं होता, नोशन नहीं होता कि उसकी लाइफ बदलने वाली है और इन तीनों की जिंदगी भी बदलने वाली है। तो ही समबडी, उसके काफी न्यूआंस कैरेक्टर हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है। इवन दो उसको लोगों से बात करने का बहुत रुचि रहती है, बात करने से ही लाइक्स मीटिंग न्यू पीपल। मगर देर आर अ फ्यू थिंग्स जो वो अपने अंदर ही रखता है। बट थैंकफुली जब वो बाकी कैरेक्टर से मिलता है, सब कैरेक्टर्स अपने कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस से बाहर आते हैं विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। अच्छा। अच्छा, वैसे मृणाल और मानसी से पूछना चाहेंगे, क्या मम्मी ने बचपन में सिखाया नहीं कि किसी स्ट्रेंजर से नहीं मिलना? तो ये बताइए, ये वेब सीरीज में स्ट्रेंजर से कैसे मिले? मिले तो मिले, गाड़ी में बिठा ले और पूरा टूर मारे हैं इनके संगे।
मुझे तो इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं था ये स्ट्रेंजर। ये मैं देखो, हम अच्छा पूरी तो कहानी नहीं बता सकते अभी, तुम रुक जाओ, मैं जरा रोक लूं जरा मानसी को। आप सब सब बुलवा ले रहे हो, आप मतलब ये आप बहुत मजेदार हाँ, पूछ प्यार रहे हो, और प्यार हम से आप कहानी सारी बताएंगे। कहानी चालाकी से आप बुलवा सब रहे हैं। छुपा बहुत रहे हो आदर्श, मतलब। हम अब समझ आ बहुत रहा ही है। आदर्श बालक हैं, और हम अपने पिताजी और माता जी ने जो सिखाया है वही किए हैं पूरी जिंदगी। वही क्या है। और हम नहीं तो इसे लेकिन नहीं बिठाना चाह रहे थे, अच्छा। लेकिन वो जो नटखट नौटी हमारे साथ थी, ओ वो नहीं बन रही थी। बिंदिया तो मैम। आप अच्छा। देखेंगे कैसे, और फिर आप बाद में हमें बोलेंगे नहीं ठीक है चलो, स्ट्रेंजर को तुम जो घर पे सिखाए वो तुम सुने, बट लेकिन हम्म। स्ट्रेंजर भी इतना बुरा नहीं निकला। तो घर पे जो हमेशा सिखाते हैं वो सही नहीं सिखाते हैं, मैं ये भी बोल देता हूँ। बट हाँ, और सही हमने बात है। सुनी तो घर वालों की। हाँ ये बात तो मानी मानी, लेकिन तो सर आपसे भी एक मतलब सवाल है। देखिए जैसे मम्मी पापा सिखाते हैं कि किसी स्ट्रेंजर से हाथ नहीं मिलाना, बात नहीं करना, वैसे ये भी सिखाते हैं कि किसी भी स्ट्रेंजर को रोक के गाड़ी नहीं रुकाना, उनकी गाड़ी में नहीं बैठना। तो सर ये बताओ कितने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो अपने किरदार, मतलब आकाश से पूछ रहे हैं। आकाश तो काफी घूमा फिरा है दुनिया में, एंड उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है हिच हाइकिंग करते हुए, और उसके काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और काफी बुरे एक्सपीरियंस भी रहे हैं। तो आई थिंक वो गेज कर लेता है, और जब वो इन तीनों को देखता है उसे लगता है कि इन तीनों के साथ मतलब एटलीस्ट ये मुझे लिफ्ट तो दे ही सकते हैं। मगर अंतर्यामी वो जाते हुए देख लेता है कि हाँ, ये भरोसेमंद मगर लगे हम उसे। हाँ, मगर मुझे ये नहीं पता होता कि इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी कि अगले 2 हफ्तों में जब भी हम ट्रैवल करेंगे, और जो कहानी में आप लोगों को पता चलेगा, जो 14 जून को आ रही है मूवी। जे तो ये वही बात हो गई, मतलब तीन के संगे एक फ्री। तो बिल्कुल तीन बिल्कुल। दोस्त हैं, तीन के संगे एक दोस्त और फ्री मिल गया है आप लोगों का। मानसी कैसा लगा आपको पूरा वेब सीरीज के साथ शूटिंग करते हुए इन सब के साथ? अरे बहुत मजा आया। आप भी देखोगे, ट्रेलर में भी दिख रहा होगा आपको हमने कितने मजे किए। और साथ में शूट करना, साथ में रहना, एक अलग कंट्री में जाके रहना, एक दूसरे की हेल्प करना, साथ में हम कॉफी बनाते थे, ब्रेकफास्ट बनाते थे, रहते थे, शॉपिंग जाते थे। शॉपिंग तो इन दोनों ने बहुत करी है। ऐसे मैं अच्छा। बता दूं क्योंकि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन था एक कि कल की लड़कियों ने बहुत शॉपिंग की होगी, आप दोनों को परेशान किया होगा। मैं और आशा सोच रहे हैं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, इट वाज उल्टा। इन दोनों ने बहुत शॉपिंग की है। अच्छा तो सो काफी मजा किया, काम भी किया साथ में, पर मजे भी बहुत किए। अच्छा मृणाल, आपसे जानना चाहेंगे ये जो वेब सीरीज है इसकी शूटिंग कब हुई थी और कहाँ हुई थी? मतलब खैर वो मेलबर्न से पार्थ था, नजारा देखकर तो लग ही रहा है विदेश में भई है। और शूटिंग कब जी, भई है और कैसे, कितना मजा आया सबके साथ? ये लॉकडाउन से पहले हुई, और बस तब हुई जब सब आजाद थे और दुनिया घूम सकते थे। तो वो आखिरी घड़ी में ही हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस कर लिया, और हम लोग ये घूम के आ गए, और उसके बाद सब बंद हो गया। हम बोले यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, एकदम सही टाइम पे जाके आ गए। थोड़ा लेट होते तो नहीं जा पाते, बट सही मजा बात बहुत आया। स्कूल की पिकनिक होती है ना, जैसे है। कि दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अब तो सब ठीक है, अब क्या तकलीफ हो रही है क्या हो रही है वो तो टीचरों को पता है, हम तो मजे कर रहे हैं। तो ये हाँ, कुछ वैसा ही था। अभी फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को क्या तकलीफ है, कितने पापड़ बेल रहे थे, कितने पैसे नहीं थे, क्या थे कैसे। लिमिटेड क्रू था, लिमिटेड चीजें थी, हमको बहुत शूट करना पड़ता था, रेस्ट कम मिलता था। सर्दी में हम शूट कर रहे थे, फिल्म में गर्मी दिखाई है हमने, लेकिन एक्सट्रीम सर्दी थी। तो चैलेंजेस बहुत थे। लेकिन काफी जैसे मैंने सारी। बोला, आप पिकनिक पे जब जाते हैं दोस्तों के साथ, तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि अभी धूप पड़ रही है, अभी बारिश हो रही है। वो एक्सटर्नल जो सारी बाहर की सारी चीजें होती हैं जो आपको तकलीफ देती हैं, वो आपको तकलीफ नहीं देती, बहुत मजा आता है। और आप काम कर रहे हैं जो आपको, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। तो वो एक बहुत एक रोड ट्रिप ही नहीं, एक बड़ी नॉन स्टॉप पिकनिक थी ये, 3 महीने की, जहाँ हम खाते साथ थे, लड़ते साथ थे, बैठते साथ थे, शूटिंग करते थे, वापस आते थे, खाते थे, फिर बैठते थे, फिर सुबह जाते थे। सो बस वैसा था ये। लड़ने की बात से हमें कल परसों की बात याद आ गई है। हम आशा से बात किए थे, बिंदिया ना उन्हें बताई मुझसे हती कि लड़ने निकल गया। आपके साथ लड़ाई भई हती। तो जरा बताइए लड़ाई का किस्सा, वो लड़ाई का किस्सा कौन सा था? नहीं नहीं, मेरे से लड़ाई कहाँ, इनसे पूछो, मैं कभी लड़ाई नहीं करता हूँ। मैं मानसी सही क्यों? कह रही, क्या है मानसी, सही कह रहे कि नहीं कह रहे? बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं, हाँ मानसी ये के साथ बात। कभी नहीं लड़ा। अच्छा तो सर आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ये तो पिकनिक इन्होंने बताया कि ये बहुत बढ़िया पिकनिक रही है लॉकडाउन से पहले, लेकिन अब सही कह रहे हैं, मतलब 2020 से लोग इतने त्रस्त हो गए हैं
कि बस मौका ढूंढ रहे हैं कि जैसे ही देश विदेश खुले और देश ही खुल जाए तो देश ही में घूम ले। तो आप लोगों का कोई जो जितना भी बॉन्डिंग बन गया है, जितनी दोस्ती है, उसे कहीं वो मतलब नेक्स्ट टाइम हम आपको कहीं और पिकनिक जाते हुए देखेंगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे मृणाल ने बोला। हमने ये शूट लॉकडाउन से बिल्कुल पहले किया था और उसके बाद पूरी दुनिया एकदम से बंद हो गई। फिर ऑब्वियसली सब 1-1.5 साल के लिए घर में ही थे। तो इस सीरीज के थ्रू हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग नहीं ट्रैवल कर पा रहे हमारे साथ ट्रैवल करें, ऑस्ट्रेलिया देखें। ऑस्ट्रेलिया की ऐसी ऐसी जगहें हैं जो कभी भी किसी ने नहीं देखी होंगी। और हमारे हमने इतना टाइम स्पेंड कर लिया है, 2-2.5 महीने जब आप किसी के साथ बिता लेते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में साफ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कॉफी बनाना, लड़ना झगड़ना सब कुछ कर लेते हैं, तो इतनी कंफर्ट हो जाती है कि आप उन्हीं लोगों के साथ दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं। तो बस हम भी वेट कर रहे हैं ये शो आए, उसके बाद हम एक और अच्छी सी ट्रिप लें साथ में। आप अच्छा भी करेंगे और उड़ान भरें। ऐसा है कि सीजन मानसी। 2 होए दोबारा, आप लोग बहुत सारा शो देखें और बहुत सारा प्यार करें शो को, और फिर हम हाँ, दोबारा हमसे बात वही करें, बस रहे सीजन। जिंदगी रहे। अच्छा, ख्वाबों के परिंदे सीजन 2 में 4 दोस्त तो जाएंगे, लगातार पांचवा भी फिर स्ट्रेंजर कोई मिल जाएगा, फिर उनसे कुछ ना कुछ हाँ, सीखेंगे। करना तो पड़ेगा थोड़ा। हाँ 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 आप आ जाइएगा। हाँ, अब परफेक्ट अरे रहेगा, आप आ जाना। हमसे तो बहुत सारी चीजें सीख लोगे भाई, खाना बनाना, बस आलू ऐसा के नहीं चाहिए पराठे तो बनाना। सिखाए। बस 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 जो अरे जो खिला दे तो और भी बढ़िया है, सिखाए और तो क्या चाहिए? और हम्म। खिला दे तो बस, तो हम उसकी जान छोड़ेंगे ही नहीं कभी, बस। अरे वाह, बढ़िया है बढ़िया। लेकिन ये बताइए मानसी, मतलब अगर ये लॉकडाउन वगैरह खुलता है और थोड़ी सी आजादी मिलती है घूमने की, तो आप बता दीजिए कहाँ जाना चाहेंगी, लिस्ट तैयार कर लेंगे बाद में तुषार और मिनाल। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मुझे घर से बाहर ही ले जाओ, लोनावला ही ले जाओ। मतलब अभी सच में सब घर पे रह रहे के मतलब सिचुएशन इतनी खराब है, मतलब कंप्लेन भी नहीं कर सकते, रहना ही पड़ेगा। सो अभी हम्म। लंबी लिस्ट तो है काफी, वन बाय वन करेंगे। हम मे भी अच्छा। एक ट्रिप इन चारों के, हम चारों ही साथ एक ट्रिप करेंगे, लेट्स सी। बिल्कुल, क्यों नहीं, सेतन चलेंगे हम्म। ना। हाँ यस यस, हमारी है अच्छा। प्लानिंग वैसे। बढ़िया है, फिर तो हमें बताइएगा, हम भी पीछे पीछे आ लेंगे आप लोगों के साथ। पक्का अच्छा एक डन है, बात डन। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आप देखिए तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, और तीनों में हमें लगा था ना, फ्रेंड्स करके एक हॉलीवुड सीरीज थी, वो देखी होगी, हाँ या नहीं? जी, जी बिल्कुल जी जी कीजिए जी। बिल्कुल। ये अच्छा देखिए, ओ में तो खैर 6 दोस्त रहते हैं और आप 4 हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे पहले तो मृणाल से जानना चाहेंगे, मृणाल आप जी। अपने आप को रॉस, चैंडलर और जोई, इन तीनों में कौन सा किरदार आप अपने आप को समझते हैं, आप कौन है? वाह। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली डिफरेंट ही है। मिक्स ऑफ मिक्स ऑफ जोई एंड रॉस। सर मिक्स मिक्स ऑफ। अच्छा मिक्स। अच्छा। अच्छा अच्छा। मानसी आपसे जानना चाहेंगे, आप मतलब फीबी या मोनिका या फिर रेचल? गाइस विल टेल, आई डोंट नो। रिचल। रीचल, हाँ आई थिंक रीचल से तो काफी क्लोज क्या? हो गए। या हम्म, या अच्छा, एक्चुअली मे बी। रेचल। और तो सर आप अपने आप को कौन से किरदार में देखते हैं? आई थिंक मेरा भी ऐसे क्रॉस होगा, कॉम्बिनेशन होगा चैंडलर और फीबी, अच्छा। ऐसे दो कैरेक्टर्स का मुझे लगता मेल फीमेल दोनों को मिक्स कर दिया आपने है भाई। जी। चलिए, मेल फीबी है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप तीनों से मिलकर कहा जाए कि आशा के बारे में बताइए, तो आप आशा को कौन से रूप में देखते हैं, मोनिका, फीबी या फिर रेचल? फीबी नो। आई डोंट नो, वो रेचल और फीबी फीबी की हो सकती है, का मिक्स हो सकता है। हाँ रीचल फीबी के मिक्स हो सकते क्योंकि हैं। वो मोनिका तो नहीं है। अच्छा, मतलब ये है कि फ्रेंड्स के सारे किरदार मिक्स करके हैं, 6 के 6, लेकिन भले ही 4 के अंदर हो। समझ, सही पकड़े जी। आप, समझ सही गए। पकड़ा है। चले बढ़िया है, मतलब अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, शूटिंग के बारे में बताइए, शूटिंग का कोई ऐसा किस्सा जो आप सास बहू और बेटिया के साथ शेयर करना चाहें, चाहे वो लड़ाई का किस्सा हो, चाहे वो प्यार भरा या कोई प्रैंक का किस्सा। अरे। शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसने हमें भी ऐसे आश्चर्यचकित छोड़ दिया था। जब हम शूट कर रहे थे, हमारे क्रू में हमारे जो मेकअप कर रहे थे उनके साथ एक कोई आया हुआ था, और तकरीबन 10-12 दिन तक वो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, और 10-12 दिन बाद शूट पे हमारी चोरियां होनी शुरू हो गई। किसी के सनग्लासेस चोरी हो गए, किसी के हैट चोरी हो गई, किसी का चोरी हो गया।
और 3-4 दिन बाद किसी के सारे पैसे ही चोरी हो गए जो हमारे यहाँ पे आर्ट कर रही थी, आर्ट डायरेक्टर निशिका के। और थोड़े दिनों बाद जब फिर ऑफिशियली पुलिस रिपोर्ट की गई, फिर पता चला जो हमारे सेट पे था वो इंसान, वो ही वाज अ क्रिमिनल, उनकी चार्जशीट थी, और जो हम गाड़ी लेके हमारे साथ वो शूट कर रहे थे वो भी चोरी की थी। और हमें, मुझे क्लियरली याद है, एक जगह हम शूट कर रहे थे, हम यहाँ पे शूट कर रहे थे और बिहाइंड द कैमरा पुलिस आई और उसको लेके चली गई, और हम भी सोच रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, कैमरे के आगे भी पीछे, आगे भी शूट हो रही है और पीछे भी शूट हो रही है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए मृणाल, ये जैसे कि जी बता रहे हैं कि जो गाड़ी जिनमें आप चारों पांचों ख्वाबों के परिंदे जो हैं ट्रैवल कर रहे थे और फिल्माया जा रहा था, वो गाड़ी भी चोरी की थी? नहीं नहीं, वो वाली गाड़ी नहीं। हाँ, मृणाल बताएगा। नहीं, वो वाली गाड़ी नहीं थी। दूसरी। अच्छा अच्छा। तो जैसे जैसे इन्होंने बताया कि मेकअप आर्टिस्ट के साथ एक असिस्टेंट आया था जो सबका फेवरेट बन गया था, और चीजें कुछ 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 चोरी होने लगी। और हम ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही लोग कम है, हम ऑस्ट्रेलिया से फिर मेलबर्न जो उनका मेन शहर है, ऐसे 2-4 शहर है, उसके बाद अब बाहर निकलेंगे तो छोटे 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 टाउन होते हैं जिसमें 500, 1000, 2000 लोग, वैसे ही लोग नहीं है। तो हमारे एक छोटे से ऐसे टाउन में थे जिसकी पॉपुलेशन होगी कुछ 2000-3000, इफ नॉट 5। तो हम वहां रह रहे थे, 4-5-7 दिन हो गए और चीजें घूमनी शुरू हो गई। और फिर एक पॉइंट आया कि प्रोड्यूसर को लगा कि यार इस लड़की के पैसे घूम गए हैं, हमको ढूंढना चाहिए। और उसने ढूंढा और काफी ढूंढा और सबको बोला, सब ढूंढ रहे हैं। तो एक पॉइंट आया जब पता लग गया कि कौन था, और वो आदमी था। और उस आदमी को जब लेने पुलिस आई, क्योंकि हमने कंप्लेन कर दी कि ऐसा हो रहा है, तब पुलिस ने ये पता लगाया कि जिस गाड़ी में वो आया था वो गाड़ी भी चोरी की थी। अरे बाप रे, सही बात है। आप लोग मतलब आप लोग का सामान बचा कि नहीं बचा, कि आप लोग का भी सामान गया? उसकी भी एक और कहानी है। वो तुषार का कहानी, तुषार का बैग भी एक बार चलती हुई गाड़ी से गिर गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मानसी, हाँ। आपके साथ कोई किस्सा ऐसा नहीं हुआ जो मतलब आप शेयर करना चाहेंगी, चाहे वो हंसी मजाक का हो चाहे प्रैंक का हो? इससे तो मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं, रोज होते थे, कुछ ना कुछ रोज होता था। मेरे साथ हुआ था, जैसे मृणाल बता रहे थे, हम ऐसे ऐसी जगह गए जहाँ लोग, मतलब हार्डली कोई आपको लोग दिखेंगे। हम होटल्स में, मोटेल्स में, हॉस्टल में, ऐसी जगहों पे रुके थे। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा सर्विस के लिए आपको कोई आएगा नहीं या वैसा। तो मेरा बैग होता है ना अपना लॉक कोड वाला बैग, हाँ हाँ मेरा हाँ। बैग वो लॉक हो गया पता नहीं, और मैं कोड डाल रही हूँ, सही डाल रही हूँ, बट वो खुल नहीं रहा था। और वो इम्पोर्टेंट बैग था जहाँ सब होता है, कपड़े, मेरे मेकअप, एवरीथिंग A to Z वाला बैग था। वो एक ही बैग लेके गए थे हम एक्चुअली, क्योंकि एक ही ले जाना था। और वो लॉक हो गया। और वो कैसे खोले, मतलब फिर तुषार, हमारे स्ट्रेंजर आए, स्ट्रेंजर और मैंने, हमने यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, हाउ टू अनलॉक अ बैग इफ समथिंग लाइक दिस हैपन। और हमने हर एक पॉसिबल कोड डाला, मतलब सब कुछ कोशिश कर लिया। फिर एट द एंड तुषार ने वो बैग खोला, मतलब तोड़ने की नौबत नहीं आई, वो समहाउ खुल वी गया। खुल मैनेज। गया। खुल गया, हाँ। हाँ, खुल गया। अरे हाँ, वाह। मतलब मैं उस दिन खुशी से पागल हो गई थी, ये क्या हो गया। उसके बाद देखिए खोला, मतलब बैग खोला आप उसके बाद ऐसा, दोबारा किया तुषार? हाँ, क्या? उसके बाद बैग खोला दोबारा क्या, मतलब? उसके बाद नहीं, मानसी का बैग तो नहीं खोला। मेरा बैग खो के मिल गया यार, मैं भी उसमें ही खुश था। अरे वाह। मतलब चलिए, ये पता चल गया कि एक स्ट्रेंजर, मतलब कहीं कहीं स्ट्रेंजर पर भरोसा कर लेना चाहिए है, क्योंकि ऐसे मदद भी बहुत हो जाती है। बिल्कुल कर ही लेना चाहिए। लेना चाहिए। अच्छा ये तो बताइए, कर लेना चाहिए जहाँ ये खुश। बिल्कुल सही, लेकिन ये बताइए, देखिए ये शूटिंग करते करते और जो अब ट्रेलर आया है, तो आपको अपने बीते दिनों, मतलब कॉलेज के दिन हो जाएं या स्कूल के दिन हो जाएं, वो दिन जरूर याद आए होंगे, क्यों मृणाल? हमें तो ये दिन ही याद आ गए, सच बताऊं तो। कॉलेज कॉलेज के दिन तो होते हैं, ये ना अलग ही था। ये 3 महीने का ऐसा कौन सा कॉलेज ट्रिप होता है जो आपको ऑस्ट्रेलिया ले जाता है और जो आप 1.5 महीने तक सड़क पे घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरा, गाड़ी भी चला रहे हैं और 3 महीने तक ऑस्ट्रेलिया घूमना, ऐसा कोई कोई कॉलेज ट्रिप नहीं होता है। तो हाँ, ये कभी कभी लगता है कि काश ऐसा कोई कॉलेज ट्रिप हुआ होता। बट इसका बहुत, इसकी याद आती है, मतलब क्योंकि मैं ट्रैवल करता भी रहता हूँ, तो ये दोबारा करना, इसको रेप्लिकेट करना या ऐसा ही एक और रोड ट्रिप करना बड़ा मुश्किल है। तो यही बहुत याद आता है, और क्या क्या हम लोगों ने किया और कहाँ कहाँ हम लोग गए, रुके, मौसम, मतलब वी वर एक्सपोज। हमें ऑस्ट्रेलिया की वादियों में छोड़ दिया गया था 1.5-2 महीने के लिए। और अच्छा। अब देखते हैं वापस तो लगता है वाह यार, ये तो मतलब कुछ बहुत ही मजेदार हो गया।
और मानसी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको कितनी याद आई अपने पुराने दोस्तों की, या फिर इसी में आप भी खुश हैं? बिल्कुल, इसमें तो मैं खुश हुई। और मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं, सारे किस्से दोहरा रहे हैं, तो वो और यादें ताजा हो रही हैं, तो और मजा आ रहा है सुन के। और कुछ कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो भूल भी गए थे शायद, वो भी याद आ गई हैं, और बड़ा मजा आ रहा है सुन के भी। और वही, आई डोंट थिंक सो हम ऐसा ट्रिप कभी कर सकते हैं, और मैं भी ये ऐसा ट्रिप कभी प्लान नहीं कर सकती खुद से कि ऐसी जगहों पे जाऊं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ पे मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया भी जाऊंगी तो मैं सिर्फ मेलबर्न या सिडनी या सिटी लाइफ को इमेजिन करूंगी। ऐसी ऐसी जगहों को कभी इमेजिन ही नहीं करूंगी कि जहाँ जाना चाहिए, हाइकिंग पे जाना चाहिए, या फिर कहीं कैंप फायर करना चाहिए। सो ये सब हमने किया जो वहाँ के लोकल्स ने भी मतलब करते हैं वीकेंड्स पे, या उन्होंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सो या वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें वो सब करने मिला ऑस्ट्रेलिया में। तुषार, आपसे भी जानना चाहेंगे यही सवाल। जी, अब वो लॉकडाउन से पहले हमने ये शूट किया था, और लॉकडाउन के बाद तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, तो ये यादें तो बहुत 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 पूरी ट्रिप याद आती थी, छोटे छोटे पहलू याद आते थे, क्या क्या किया हमने। और इवन दो शूट काफ़ी मुश्किल थी, शूट में ऐसा लग रहा है कि समर है, मगर ऑस्ट्रेलिया में तब बहुत ठंड थी, टेम्परेचर 0 होता था, 1 होता था, बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। मगर ये सारी मेमोरीज आती रहती हैं, और लगता है कि यार काश हम वहाँ पे होते। और अभी जब हमने ट्रेलर देखा, ऑब्वियसली थोड़ी चीज़ें थी जो हम भूल गए थे, मगर वो देख के अब सारी चीज़ें वापस आ रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि बिफोर द वर्ल्ड शट डाउन वी वर एबल टू टेक दिस ट्रिप। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया है, सास बहू और बेटियां से के लिए समय निकालने के लिए। और बाकी उम्मीद है कि 14 जून को हम सब है ना, आप ही की लोगों की नजरों से ऑस्ट्रेलिया घूम आएंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल, आप ज़रूर देखना और हमें बताना आपको कैसा लगा। जी जी, जरूर जरूर। चलिए, अब हम अलविदा लेते हैं, सबसे कहते हैं चलो फिर देखेंगे, अब वेब सीरीज देख के बताएंगे कैसी लगी। बहुत थैंक यू बहुत ओके साधना जी, बहुत साधना मजा जी, थैंक आया यू, आपको थैंक बहुत बात यू। बहुत करके। शुक्रिया, थैंक यू, आप अपना बाय। ध्यान थैंक यू। रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू। जी।